नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 173 173। आज हमारे साथ हैं अध्यापिका संतोष जी डाका, जो कि वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी में कार्यरत हैं। संतोष जी, साक्षात्कार बताने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय में ये राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला सीकर के उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ जी। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। बताएं परिवार को। परिवार में मेरे दादाजी का नाम है श्री गणपत राम जी डाका जी, और वैसे मेरा गांव है रोरूबड़ी। दादी जी का नाम? दादी जी का नाम सोना देवी। पीछे पीढ़ी में याद है कोई? परदादा जी थे बिरजा जी। माता पिता का नाम? और मेरे माता पिताजी हैं श्री राम कुमार सिंह जी डाका और माता जी हैं मोहिनी देवी। और कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन। अब आपका नंबर कौन सा है? मैं सबसे बड़ी हूँ। तो नाम बताना चाहेंगे उनके? हाँ जी, बताएं। मेरा नाम संतोष डाका है जी। और छोटे भाई हैं रामचंद्र डाका जी। और उनसे छोटी बहन है सुमन जी। और उससे छोटा भाई है सूर्य प्रकाश। ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल लक्ष्मणगढ़ से 3 किलोमीटर सिंगोदड़ा। कितने साल हो गए शादी को? 26 साल हो गए। पतिदेव का नाम? श्री रतनलाल जी। रतनलाल जी। और सास ससुर का नाम? ससुर जी हैं रामेश्वर प्रसाद जी, भैया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी जी। और माता जी सासू जी हैं चंदा देवी। और पीछे याद है? कोई बात नहीं। पतिदेव क्या काम करते हैं? पतिदेव पहले बगड़िया स्कूल में 18 साल सर्विस की और फिर अब बिजनेस में आ गए। पतंजलि प्रोडक्ट का बिजनेस है। तो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि? मैं वैसे 11वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की जी। और फिर सीनियर में लक्ष्मणगढ़ आ गई। जी। फिर ट्रेनिंग में नंबर आ गया, ट्रेनिंग कर ली। जी जी। और फिर एमए किया मैंने, ट्रिपल एमए हो गया और चौथा एमए मेरा चल रहा है योग से। क्या बात है। सबसे पहले किया पॉलिटिकल साइंस से और फिर हिस्ट्री से और फिर हिंदी से और अब योग से मेरा एमए चल रहा है। 5 कर लेना, एक और कर लेना। हाँ जी। अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये बताएं कि पढ़ते समय आपके प्रिय गुरुजी? पढ़ते समय हमारे गुरुजी थे बीबीपुर के गणपत जी गुरुजी थे, दान जी, भगवान जी। और अपनी सहपाठी दोस्त? हमारी सहेली थी एक तो संजू जी और संतरा, संगीता जी, सुमित्रा इत्यादि। हाँ जी। पढ़ते समय वो विषय जिससे आप जी चुराती थी? हमने किसी चीज से जी नहीं चुराया। और सबसे अच्छा विषय? हिंदी। हाँ जी। और कोई अन्य शौक नहीं पढ़ाई के अलावा, जैसे कि बागवानी है, खेती है, कोई साहित्य में रुचि है, कोई रही है? बिल्कुल, मैं वैसे कविता लिखती हूँ। अच्छा। हाँ। और बंजारा पुस्तक में मेरी कविता छपी है राजस्थानी में और लगभग 50 के करीबन मैंने कविताएं लिखी हैं। जी जी। तो साहित्य में आप किससे ज्यादा प्रभावित रही हैं? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी से? हाँ जी। अच्छा। और ये बताएं कि घूमने गई हैं कहीं? हाँ जी, घूमने वैसे सबसे ज्यादा मैं गई हूँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। हरिद्वार कैसा लगा? हरिद्वार बहुत अच्छा। सीकर जिले को छोड़कर कौन सा सबसे अच्छा लगा, हरिद्वार या और कुछ भी? वैसे तो सारी प्रकृति सारी सब जगह अच्छी है, लेकिन पतंजलि हरिद्वार वही साल में मेरे 2-3 टूर हो जाते हैं। देवभूमि है ना? हाँ जी। अच्छा। तो और वैसे मैं पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी का दायित्व है मेरे पास। तो मैं झुंझुनू, चोरू और अपने लोकल में लोसल सब जगह योग सिखाने के लिए विद्यालयों में सब जगह जाती हूँ। खेल में रुचि रही है आपकी? हाँ, खेल में रुचि है, वैसे नॉर्मल। तो कोई प्रिय रहा खेल आपको? कबड्डी खेलते थे पहले, बच्चे थे तो आप खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने पीने में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दही और बाजरे की रोटी। हाँ, वो मैं मतलब छोटी थी तब से ही खा रही हूँ, आज तक मैं सुबह वही खा के आती हूँ। अच्छा। उसके बाद में बताएं कि कलर कौन सा अच्छा लगता है आपको? मुझे पिंक और ग्रीन कलर। और फ्लावर फूल? फ्लावर गुलाब का। हाँ, वो काफी लोगों की पसंदीदा रही है। फिल्मों में रुचि रखते हैं? फिल्मों में रुचि, पुरानी फिल्में वैसे पहले देखते थे, आजकल तो कम देखते हैं। तो कोई पसंदीदा फिल्म रही है? पसंदीदा फिल्म हमारी है एक तो अमिताभ बच्चन जी की सूर्यवंशम। हाँ, और एक बागबान। वो मैंने काफी बार देखी। तो नायक कौन सा पसंद है आपको ज्यादा? अमिताभ बच्चन जी। और नायिका? नायिका में हेमा मालिनी और रेखा। क्या बात है। ये बताएं कि आपका ये शैक्षणिक
ये जो करियर शुरू हुआ, आजीविका शुरू हुई, वो कब से हुई? पहले मैं 97 में ट्रेनिंग करके आ गई जी। फिर मैंने बगड़िया बाल विद्या निकेतन में ज्वाइनिंग की जी। पहली साल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, वहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालय था। और फिर लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस के, वो रिटायर हो गए, तो मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया। जी जी। उसके बाद स्कूल में फिर 2 साल विवेकानंद विद्यालय है लक्ष्मणगढ़ में, जी जानता हूँ, वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल गौशाला साइंस, सामने। हाँ जी जी। उसके बाद वहाँ पे, और फिर 2005 में मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया। जी जी। पहली पोस्टिंग मेरी चूरू जिले में घोटड़ा, अच्छा। जो सालासर से 15 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी 13 अप्रैल 2005, जो पहली आरपीसी थी। कितने साल सेवा दी वहाँ? वहाँ पे मैंने 2.5 साल। और उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया गनेड़ी जी, होम डिस्ट्रिक्ट में आ गई मैं। वहाँ कितने साल सेवा दी? वहाँ मैंने गनेड़ी में 2 साल थी, और फिर सरप्लस में यहाँ पाबुदान जी आश्रम लालासी, यहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। लालासी कब से पदस्थापित आप? लालासी 15 से यहाँ इस विद्यालय में। अच्छा अच्छा। तो इतने विद्यालयों में आप भ्रमण कर चुके हैं, अध्यापन करवा चुके हैं, सबसे बेहतर अध्यापक विद्यालय कौन सा लगा आपको जिसमें रख रखाव जो है उत्तर श्रेणी का रहा है? इसमें आप देखिए, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गोल्डा हुई थी, तो वहाँ पे एक गुरुजी थे, और वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं थी, पढ़ाई का माहौल भी एक तरह से मैं आपको कहूँ तो बैकवर्ड एरिया इसलिए नहीं था। लेकिन पहले मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा के गई थी, तो शुरू में मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर उन बच्चों में मेरा इतना मन मिल गया, और मैं वहीं 1.5 साल रेजिडेंस मेरा वहीं पे रहा। और फिर मतलब वहाँ पे सारे गार्जियन मुझे जानने लगे, घर घर जाके मैंने बच्चों को बुला बुला के विद्यालय से जोड़ा, और कोई 8-10 बच्चे शुरू में आते थे, 85 बच्चे मैंने वहाँ पे जोड़े, और बहुत आनंद आता था मुझे। बात है। हाँ जी। तो मतलब उत्साह था ना, अध्यापन के प्रति समर्पण भाव था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं कि ये जो आप पतंजलि से जुड़ी हैं, हाँ जी, इसमें कैसे रुझान हो आपका? इसमें वैसे मैं 2006 से जुड़ी हूँ, तो शुरू में ऐसे पता चला कि कोई बाबा रामदेव जी हैं, वो योग सिखाते हैं, तो योग में और इनमें मतलब जो किसी की थोड़ी बहुत भी अपन सेवा कर सकें, ऐसे कार्य में मेरी शुरू से मतलब संस्कार रहे हैं, मेरे परिवार से मुझे मिले हैं, और मेरी रुचि रही है। जी जी। और इसमें ये एक ये भी स्वास्थ्य के लिए भी है ना? हाँ, वो तो है ही है, खुद का स्वास्थ्य तो योग करेंगे तो रहेगी। हाँ जी। और फिर मैंने धीरे धीरे टीवी पे स्वामी जी को देखा, और फिर हमारे हस्बैंड श्री रतनलाल जी और हम दोनों सुबह 4 बजे उठते, फ्रेश नहा धो करके, और फिर हम 3-3 घंटा योग करते। अच्छी तरह से हमने योग सीखा। फिर 2009 में मैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार पहली बार गई। फिर वहाँ पे देखा कि स्वामी जी बहुत अच्छा योग करते हैं और लोगों को बहुत फायदा होता है, तो इसको मैंने अपना लिया। फिर घर घर गाँव ढांडी जा करके, हाँ जी, और लोगों को भी इसका संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल सिखा रहे हैं, और मुझे तो पता चल जाए कि वहाँ पे कोई पेशेंट है वो नहीं आ सकता, तो मैं वहीं पे पहुंच जाती हूँ। और एक और बात आपको बताऊं कि मेरी एक नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सक एज ए डॉक्टर, वो मेरी डिग्री फाइनल ईयर है, अभी हो गया मतलब वो भी। अच्छा, तो उसमें भी आप मास्टरी हो जाएगी आपकी? हाँ जी। तो ये जो राजस्थान शिक्षक संघ है और उसका कोष्टक में लिखा है शेखावत, पता है आपको शेखावत क्यों बोलते हैं इसको? हाँ, ये जो वो थे उनके भैरव सिंह जी के भाई, अच्छा, बिशन सिंह जी शेखावत, उन्होंने इस संगठन को शुरू किया था शिक्षकों के हितों के लिए, तो इसीलिए तो अपनी श्रद्धा है, अपनी उनकी भावना शेखावत उसका उपनाम लगाते हैं आप, है ना? अच्छा, तो ये इससे कब जुड़े? क्योंकि देखिए अध्यापक के लिए वैसे क्या है, संगठन जुड़ना वगैरह तो ये अच्छी बात है, अपनी बातों रखने का जरिया माध्यम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी जुड़ जाती है इससे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति से और राजनेताओं से हम तो दूर रहते हैं, और उनकी जो बातें होती हैं वो हमें कम ही पसंद है, हम तो अपोजिशन में खड़े होने वाले हैं। वैसे पतंजलि योग समिति से मैं जुड़ी तो स्वामी जी की वहाँ पे सीकर की सड़कों पे रैली, धरना, सरकार का अपोजिशन करना, गलत नीतियों का विरोध करना, ये शुरू से मेरा स्वभाव रहा है। और फिर अपने श्रीमान उपेंद्र जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उनको मैंने 1-2 जगह सुना, और फिर ये अपना शिक्षक संघ शेखावत है, इसके जो हर कार्यकर्ता है वो एक सेवा भावी और मेहनती हैं। तो उपेंद्र जी से मैंने कर्मठ कहते हैं, उपेंद्र जी से प्रेरणा लेके, और इन लोगों ने कहा बहन जी आप इस कार्य में आओ,
तो मैंने कहा चलो ठीक तो है। कभी कभी क्या होता है कि लाठें खानी पड़ती हैं और गिरफ्तार भी होना पड़ता है, ऐसा कोई मौका है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आया मौका, बिल्कुल आया। अभी पिछले दिनों वसुंधरा जी आए थे, उस समय वहाँ पे हमारी शानदार रैली थी, 1500-1800 के लगभग शिक्षक लोग थे और रोड पे शानदार रैली थी। फिर वहाँ पे बैरियर लगा दिया, हमें आगे जाने नहीं दिया, वसुंधरा से मिलने नहीं दिया। तो वहाँ जो अपनी पुलिस लेडी थी उनसे मेरी 15-20 मिनट तक वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मशक्कत खूब चली, झड़प कह सकते हैं। झड़प चली। तो फिर वो दोनों बेचारी वो बोले बहन जी हमारे में इतनी ताकत नहीं है। तो सारे लोग हंसने लगे, बोले संतोष जी योग का कमाल है, ये घबराने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी जयपुर भी गए थे, वहाँ भी ऐसा सामना करना पड़ा। मैंने देखा है कि आप लोग कोर्ट के बाहर जगह भी कम है वहाँ, मतलब ऐसे सकरेला जगह है, तो सकरेले में वहाँ क्या है कि आप कुछ प्रोग्राम करते हैं तो मोटर गाड़ी आती जाती रहती है, आवाज भी नहीं सुनती है ना, माइक लगाना पड़ता है वगैरह। तो कोई ऐसी जगह की को आपको आवश्यकता नहीं है कि जहाँ आप अपनी बात रख सकें, जहाँ आप इकट्ठे हो सकें, जहाँ प्रशासन से आप मिलने की मांगे कर सकें, ऐसी कोई जगह की मांग रखिए आपने? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो जगह उपयुक्त जगह है वो। हाँ, वो थोड़ा क्या है कि बिजी रोड है ना, इसलिए वो थोड़ी बिजी है, इसलिए वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, साउंड वाउंड भी वाहनों की होती है। तो ऐसा इसके लिए कोई खुली जगह होना। तो वर्तमान में कोई समस्याएं लंबित हैं जो आप रखना चाहें सरकार के सामने? शिक्षा से संबंधित अध्यापकों, हाँ, शिक्षा संबंधित सारी समस्याएं हैं। गवर्नमेंट पीपीपी मोड पे शिक्षा को दे रही है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। और ये जो पब्लिक सेक्टर है, इसको निजीकरण में देने का ये बहुत बड़ा आम जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक कुठाराघात होगा। इसमें मतलब अपन कह सकते हैं एक तरह से कि ऐसा पीपीपी मोड पे जाएगा, निजीकरण शिक्षा का हो जाएगा, तो इसमें आम आदमी जो है वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकेगा। हाँ, तो अभी जैसे कि आपने सरकारी विद्यालय में अध्यापन करवाया और प्राइवेट में भी करवाया है, निजी विद्यालय में, तो कोई जैसे कि मूलभूत बेसिक अंतर महसूस हुआ आपको, जैसे कि माहौल में, वातावरण में, पठन पाठन में? बिल्कुल काफी अंतर, बैकग्राउंड में बिल्कुल होता है। पहले मैंने प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापन करवाया, तो वहाँ मैंने ऐसा महसूस, शुरू में तो मेरी थिंकिंग प्राइवेट विद्यालयों के प्रति पॉजिटिव थी। जी। और वहाँ पे सारा ये देखा और फिर मैं, व्यवस्था से रहती है ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा क्या है कि व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं लेकिन सोच सीमित होती है, ये मैंने नोट किया। फिर 2005 में गवर्नमेंट विद्यालय में आए, शुरू में मैं मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा कि बगड़िया जैसे विद्यालय को छोड़ के वहाँ पे गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि इन बच्चों को भी शिक्षा की आवश्यकता है, तो अपन लोग ऐसा करेंगे तो ये बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। तो धीरे धीरे उनसे घुल मिल गए। और फिर मैंने एक ये चीज़ नोट करी कि गवर्नमेंट विद्यालयों में मतलब स्वतंत्र वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में एक आनंददायी शिक्षण देने में बड़ा आनंद आता है। ये बताएंगे संतोष जी कभी शर्मिली रही हैं कि मतलब ऐसे प्रभावी वक्ता शुरू से ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। हमारे दादाजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, उनके साथ रहती थी मैं हमेशा, दादाजी के। तो इसलिए ये थोड़ी क्या बोलते हैं इसको, मर्दाना सोच मुझ में शुरू से रही है, इसलिए शर्मिलापन बिल्कुल नहीं है। तो ये बताएं कि छात्र में कौन कौन से दुर्व्यसन दुर्गुण है जो आप जिनसे सख्त नफरत करते हैं, एलर्जी है जिनसे आप? सबसे पहले तो आज की युवा पीढ़ी, नई जनरेशन में जो नशा है, नशा चुटकी है, शराब है, सिगरेट है, ये बच्चों को मतलब अंदर से खोखला कर रही है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत डाउन कर रही है। जी, एक चीज नोट की मैंने, कुछ विद्यालयों में कचरा पड़ा रहता है, वो विद्यालय के पीछे जगह में डाल देते हैं, फिर जगह विद्यालय की जगह भर जाती है, फिर कहते हैं डंडा ऊंचा करो, जो है डंडा नीचा हो गया। ऐसी कोई व्यवस्था है आपके विद्यालय में? उचित जगह है, कचरा पात्र है रखे हुए हैं, कचरे की निस्तारण जगह है कोई? हाँ बिल्कुल, वैसे कचरा यहाँ से सामने का परिसर हम साफ भाई करते हैं, तो डस्टबिन होते हैं उनमें कचरा डालते हैं और फिर पीछे ले जा करके इकट्ठा करके जला देते हैं। क्या होता है कि गड्ढे में डाल देते हैं। विद्यार्थियों में वाद विवाद होता है तो अध्यापक समझाते हैं बेटा दुर्भावना मत रखो, ये आपको बड़ा और आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने देखा है कि अध्यापकगण भी जो है वो रंजिश रखते हैं, वो भी गुटबाजी होती है। कॉलेजों में तो पूछो मत, उन्हें तो किसी न किसी गुट की शरण लेनी पड़ती, नहीं तो उनका काम नहीं चल पाता। तो ऐसे कोई वाक्य से दो चार होना पड़ा आपको? नहीं, ऐसा देखो चलता है, वैसे स्टाफ में हो जाता है, तो विचारधाराएं सबकी एक जैसी नहीं होती हैं, वो चलता रहता है ऐसा। लेकिन मेरी मान्यता तो ये है कि ऐसी बातें होती हैं तो उनको नज़रअंदाज करना चाहिए, या जो कोई ऐसा माहौल पैदा करता है उसको थोड़ा समझाइश के द्वारा उसको दूर कर देना चाहिए। कितनी आपने? खेती मेरे पियर में तो है 200 बीघा और यहाँ पे है 40 बीघा ससुराल में। थोड़े लेके नहीं आए?
नहीं, हम आ गए ना, खेती की बहू क्या लेके आती है ना। हम आ गए ना। तो ये बताएं कि खेती में क्या हाल है, क्योंकि देखा हमने आप किसान आंदोलन हुआ तो मतलब कि घाटे घाटे का सौदा है। देखो, मैं खेती के मामले में ये बताना चाहूंगी, हालांकि मैंने पीयर में कभी खेत में नहीं काम नहीं किया, और यहाँ अब 8-10 साल से मैं खेती में भी काम करती हूँ। दूध खूब लेते जम हैं? के काम। हाँ जी, पशुपालन, दूध लेते हैं? बिल्कुल सारा काम, सारा खेती का एक आसान काम पता है, खेजड़ी पर चढ़ लेते हैं? खेजड़ी पे नहीं चढ़ सकते, ये काम नहीं होता। हाँ, अभी तो होगा भी नहीं। वो नहीं। तो कोई सपना जो रह गया आपका अधूरा, जिसे आप पूरा करना चाहिए, जैसे कि आप टीचर नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते, ऐसा कुछ था भाव आपके मन में? पहले वकील बनना चाहती थी, वकील। फॉर्म भी ले आई मैं, लेकिन फिर ऐसा सबसे पहले तो मेरी पुलिस में जाने की थी मनसा। आपका घर वाले बोले नहीं, आपका उत्साह देख के लगता है कि पुलिस से हो सकती थी भर्ती आप, पर घर वाले बोले नहीं, पुलिस जॉब अच्छा नहीं होता। फिर मैंने LLB का था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर टीचिंग लाइन में आ गए, क्योंकि ससुर जी टीचिंग लाइन में थे, लेक्चर रहे हैं बगड़िया स्कूल में हिस्ट्री के, और हस्बैंड भी टीचर थे, इसलिए फिर टीचिंग लाइन में आ गए। तो मैं इस जॉब से संतुष्ट हूँ। मतलब नहीं, IPS बनना क्या है, IAS बनना क्या होता है, आयु की सीमा होती है। LLB के लिए मुझे नहीं लगता होगी, तो मुझे लगता है कि अगर आपका जो जज्बा है उसको देखते जिंदा रखें, और LLB की बिल्कुल ये नहीं, ये जज्बा है, ये मेरा बच्चा है। बच्चों के बारे में आपने नहीं पूछा, मैं बता देती हूँ। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और बेटे ने BTech कर लिया जयपुर पूर्णिमा कॉलेज से, और अब IAS की तैयारी कर रहा है, और बेटी मोदी से MSc प्रवेश मैथ से। लगते नहीं, आप खुद लगते हैं MA के छात्रा। अब ये तो योग की करामात है? नहीं, योग की करामात है। शुरू से खान पान जो है, आचार विचार, सोच सात्विक शुरू से ही रहा है। अपने जो सहयोगी हैं, अध्यापकगण हैं, उनके नाम को संदेश? देखो, मैं हमेशा यही संदेश देती हूँ, और मेरे साथी लोग हैं, इनको भी मेरा यही संदेश है कि जो भी कार्य हमें करना है वो मेहनत, ईमानदारी और लगन से, तन्मयता से। बिल्कुल। अपने विद्यार्थियों नाम संदेश? विद्यार्थियों के नाम सबसे पहले मैं यही संदेश, और मैं हर बार जब क्लास लेती हूँ यही कहती हूँ कि पहले नंबर पे होते हैं संस्कार और अच्छी लाइन, दूसरे नंबर पे पढ़ाई। धन्यवाद। एक बात और, लास्ट बात। हाँ जी। योग अपना जीवन का अभिन्न अंग है, ठीक है, तो वो लोग कैसे अपनाए, क्यों उसके तरफ आकर्षित हो? अगर 2 लाइन इसके बारे में, योग के बारे में, मैंने गांव ढाणी गांव में जाके खूब अलग जगह, ये विद्यालय, BEd कॉलेज, सब जगह, और इसके लिए कि भाई जो ये दौड़ धूप की जिंदगी है, इसमें अपने आप को आरोग्य रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए एकमात्र योग प्राणायाम ही ऐसा उपाय बचा है जिससे हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं। तन और मन दोनों। तन और मन, और देखो, तन स्वस्थ है तो मन तो स्वस्थ होगा, आत्मा को भी संबल मिलता है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल, जजमेंट पावर, परमात्मा से जुड़ा होता है। बिल्कुल। ठीक है संतोष जी, आपने बहुत ही स्फूर्ति के साथ, बेबाकी के साथ और धारा प्रवाह अपने विचार रखे। उम्मीद करता हूँ आपके साथी, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो टिप्स आपने बताए विद्यार्थियों को, समाज को, योग के बारे में, उनसे वो लाभान्वित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो सपना आपका है LLB का, जो मास्टरी कर रहे हैं वो भी पूरा होगा, ठीक है। और इस शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाने का काम है, उसमें आप दिनों दिन प्रगति करें, मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, कि आप महान इंसान की आवाज़ जो है वो आम आदमी तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद।